गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आप सबने ज़रूर इसे अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। क्वेश्चन 8, ए ट्रेन कवर्स 84/5 kilometer in 1 hour. How much distance will it cover in 43/4 hours? कोई ट्रेन है, वो 1 घंटे में इतने किलोमीटर जाती है, तो आपको बताना है कि वो इतने घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी कवर करेगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो गिवन है हम लिख ले रहे हैं। ए ट्रेन कवर्स डिस्टेंस इन 1 आवर, कितना जा रही है 1 आवर में? 84/5 किलोमीटर। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, आप इसको चेंज कर लीजिए। 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 में 4 ऐड करेंगे तो 404/5 किलोमीटर। तो 1 घंटे में ट्रेन इतना जा रही है, आपको बताना है कि इतने आवर्स में इतने घंटे में कितना जाएगी। तो आपको राइट करिए, डिस्टेंस will it cover in 43/4 hours? क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, तो 43/4 को 4 को भी आप मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको चेंज कर लीजिए। 4 4 जा 16, 16 में 3 ऐड किया 19, 19/4 मल्टीप्लाई 404/5। 1 घंटे में इतना जा रही है, इतने घंटे में कितना जाएगी, इसको जानने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 को 0 से करेंगे 0, 4 1 जा 4 यानी 101। अब 5 से तो 19 आपका कट नहीं होगा, ना 101 कट होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 19 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका आ जाएगा 1919/5 इतने किलोमीटर, यानी कि ट्रेन इतने आवर में इतने किलोमीटर जाएगी। क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप भी चेंज कर दीजिए इसे। मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे तो 5 3 जा 15, कैरी है 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 383 4/5 किलोमीटर। आपका मिक्स फ्रैक्शन जो आप डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया कि ट्रेन जो है हमारी वो इतने आवर में इतने किलोमीटर जाएगी, 383 4/5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए स्कूटर गोज 80 किलोमीटर इन 1 आवर। कोई स्कूटर है, वो 1 घंटे में इतने किलोमीटर जा रही है, 80 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 45 मिनट्स? तो 45 मिनट में वो कितना जाएगी? सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही। तो जो गिवन है आप राइट कर लीजिए। ए स्कूटर गोज इन 1 आवर 80 किलोमीटर, डिस्टेंस will it cover in 45 मिनट्स? ये आपको बताना है। देखिए, आपको दिया गया है कि स्कूटर 1 घंटे में इतना जा रही है, आपसे पूछ मिनट में रहा है 45 मिनट में, यहाँ पर मिनट में पूछ रहा है और जा कितनी रही है 1 घंटे में। तो यहाँ मिनट को हम पहले आवर में चेंज कर लेंगे। आपको पता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आप मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो यानी कि 45/60 हो जाएगा। आवर में चेंज करने के लिए 60 से हम डिवाइड करेंगे। 45 मिनट इट्स मीन्स 45/60 आवर मल्टीप्लाई 1 घंटे में कितना जा रही है 80 यानी 80। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट हो गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 यानी 45/3 मल्टीप्लाई 4। देखिए ये 3 के टेबल में आएगा 45, इसे भी कट कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैरी है 1, 3 5 जा 15, ऊपर आ गया 15, यहाँ 4, 15 4 जा 60, यानी कि आपका स्कूटर 45 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 1/3 ऑफ अ नंबर exceeds its 2/7 by 1, find the number।
क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कह रहा है कोई नंबर है, ए नंबर, यानी कोई नंबर है, उसका 1/3 पार्ट, उस नंबर का 1/3 पार्ट एक ज्यादा है उसी नंबर के 2/7 पार्ट से। जैसे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले हम वो नंबर मान लेते हैं कि वो नंबर कौन सा है। तो लेट द नंबर x, हमने मान लिया नंबर x है, तो 1/3 ऑफ ए नंबर, यानी इस नंबर का 1/3 पार्ट क्या हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई एक्स, स्मॉल एक्स बना लेते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई एक्स। अब इसी नंबर का 2/7 पार्ट राइट कर लीजिए, 2/7 ऑफ नंबर, यानी कि 2/7 मल्टीप्लाई एक्स। तो इस नंबर का 1/3 पार्ट यानी 1/3x एंड 2/7 पार्ट यानी 2x/7 जो हो गया है हमारा। अब क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ये नंबर इससे एक ज्यादा है, यानी कि 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, x/3 लिख सकते हैं आप इसको, 1/3x को इज इक्वल टू 2x/7 राइट कर सकते हैं। तो ये नंबर इससे एक ज्यादा है, यानी कि ये एक कम है, तो दोनों इक्वल कब हो गए, जब ये एक कम है तो इसको अगर आप एक दे देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये नंबर 2x/7 से एक ज्यादा है, ये एक ज्यादा है, तो यानी कि एक ये कम हुआ। तो अगर दोनों को इक्वल करना है हमें, तो इसको आप एक दे दीजिए, इस +1 कर दीजिए, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपसे वही नंबर पूछ रहा है। तो x/3 2x/7 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, चूंकि ये प्लस में, इक्वल टू इधर आया तो माइनस में। 3 और 7 का एलसीएम 21, 3 7 जा 21, यानी 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x, 7 3 जा 21, तो यानी 3 को 2 से करेंगे 2x, 3 2 जा 6x, 7x में से 6x गया तो x अपॉन 21 इज इक्वल टू 1, 21 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपॉन में है तो 21 1 जा 21। तो आपको वो नंबर मिल गया जो नंबर इन्होंने आपसे पूछा था, फाइंड द नंबर x इक्वल टू 21। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इफ 24 ट्राउजर्स ऑफ इक्वल साइज कैन बी prepared in 54 meters in of cloth, what length of cloth is required for each trousers। कह रहा है 24 ट्राउजर है, 24 पैंट बने हैं इक्वल साइज के, हर पैंट की साइज इक्वल है, हर ट्राउजर की साइज इक्वल है। कितने कपड़ों में बने हैं, 54 मीटर कपड़े से, मतलब 54 मीटर यानी कि 54 मीटर कपड़े से 24 ट्राउजर बने हैं, 24 ट्राउजर बने हैं और सब बराबर बराबर साइज के। तो आपको एक ट्राउजर की ईच मतलब एक, प्रत्येक एक ट्राउजर की लेंथ बतानी है कि एक ट्राउजर कितने कपड़े से बना है, उसकी लंबाई क्या है। 24 ट्राउजर बने हैं कितने कपड़ों से, 54 मीटर कपड़ों से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है ध्यान से कि 54 मीटर कपड़े हैं, उनसे 24 ट्राउजर बनाए गए, सब बराबर बराबर साइज के। तो आपको एक ट्राउजर की लेंथ बतानी है, साइज बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है, आप पहले जो गिवन है लिख लीजिए, 24 ट्राउजर ऑफ इक्वल साइज, सारे ट्राउजर की साइज क्या है, इक्वल है। कैन बी प्रिपेयर्ड इन क्लॉथ, कितने मीटर कपड़ों से बना, 54 मीटर कपड़ों से, 54 मीटर कपड़ों से 24 ट्राउजर बने हैं टोटल। आपको एक ट्राउजर की साइज बतानी है, लेंथ बतानी है। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ट्राउजर, क्वेश्चन मार्क, यानी कि एक ट्राउजर बनाने के लिए कितने कपड़े की लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करना है आपको, 24 ट्राउजर के 54 मीटर में कितने कपड़े बने हैं, 24, तो बस, और एक की आपको पूछ रहा है, तो यानी कि 54/24। एक ट्राउजर का लेंथ पूछ रहा है, टोटल कपड़े आपके पास 54 है, बने उसमें से 24 ट्राउजर हैं, एक का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 54 को 24 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा। देखिए 6 के टेबल में दोनों आते हैं, 6 4 जा 24, 6 9 जा 54। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9/4 मीटर,
यानी एक ट्राउजर बनाने के लिए हमें 9/4 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 11 भी स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 12 1/4 मीटर रिबन कॉस्ट ₹212 1/3, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रिबन। कह रहा है इतने मीटर रिबन का यानी धागे का कॉस्ट इतना है, तो आपको 1 मीटर रिबन का कॉस्ट बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर जो गिवन है, आप सॉरी पहले जो गिवन है वो राइट करिए। 12 1/4 मीटर रिबन कॉस्ट कितना है, कॉस्ट 212 1/3 रुपीज। ये इतने मीटर रिबन का कॉस्ट है। आपको 1 मीटर का पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रिबन, यानी कि यहाँ भी डिवाइड ही करना है। तो किसको डिवाइड करना है, 212 1/3 डिवाइडेड 12 1/4। 212 1/3 को 12 1/4 से आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इतने का कॉस्ट आपको पता है तो आपको 1 मीटर का कॉस्ट मिल जाएगा। तो इसको पहले आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो 212 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 636 आएगा, 1 ऐड करेंगे तो 637/3 डिवाइडेड 12 4 जा 48, 48 में 1 ऐड किया 49/4। तो अब डिवाइड को आप इसके पहले ऐसा कर चुके हैं, जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की तरफ यानी 4 ऊपर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तरफ यानी 49 नीचे हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं। अब देखिए कुछ कट हो रहा है, देखिए 7 के टेबल में आएगा, हाँ 7 7 जा 49, 7 1 जा सॉरी 7 9 जा 7 9 जा 63, 7 1 जा 7। तो अब आपका आ गया ऊपर 90, अभी भी ये 7 से कट होगा। 7 1 जा 7, यहाँ आ गया 2, 21 हुआ, 7 3 जा 21, तो यहाँ 13/3 और यहाँ 4, नीचे 1, डिनोमिनेटर में 1 राइट करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि अब तो कुछ कट हो नहीं रहा है, तो 13 4 जा 52/3, यानी कि 1 मीटर रिबन का कॉस्ट इतना है। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 17 1/3 रुपीज, यानी 1 मीटर का कॉस्ट आपका आ गया 1 मीटर रिबन का कॉस्ट आ गया 17 1/3 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका ऐसे ही हो, बहुत ही सिंपल सा हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। मोहित हैज ₹300, ही स्पेंड 1/3 ऑफ हिज मनी ऑन नोटबुक्स एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑन स्टेशनरी आइटम्स, हाउ मच मनी डिड इज लेफ्ट विद हिम। मोहित के पास 300 रुपये हैं, उन्होंने 300 रुपये का 1/3 पार्ट जो है वो अपनी नोटबुक खरीदने में खर्च कर दिया और 1/4 पार्ट स्टेशनरी आइटम यानी कि पेंसिल पेन वगैरह खरीदने में खर्च कर दिया। तो बताइए उनके पास कितने पैसे बचे। तो सबसे पहले हम 300 का 1/3 पार्ट और 1/4 पार्ट निकालेंगे कि कितना हुआ, कितना उन्होंने खर्च किया, टोटल कितना खर्च किया उन्होंने ये निकालेंगे। ये आने के बाद हम उसको 300 से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए राइट करते हैं हम। गिवन क्या है हमें, मोहित हैज मनी, कितना पैसा है उनके पास 300 रुपये, ही स्पेंट 1/3 ऑफ हिज मनी ऑन नोटबुक, नोटबुक में उन्होंने अपने पैसे का 1/3 भाग खर्च कर दिया। तो आप बताइए 1/3 पार्ट कितना होगा। क्या करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 300, कट किया 3 1 जा 3, 3 0 0 3 0 0 यानी 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपये उन्होंने नोटबुक पे खर्च किए। अब ऐसे हम स्टेशनरी का निकाल लेते हैं। ही स्पेंट 1/4 ऑन स्टेशनरी आइटम, आइटम्स 1/4 पार्ट खर्च किया स्टेशनरी आइटम में, यानी 1/4 मल्टीप्लाई 300, 4 7 जा 28, कैरी आया 2, 20 4 5 जा 20, 25 1 जा 75, यानी कि स्टेशनरी में उन्होंने 75 रुपये खर्च किए, नोटबुक में 100 रुपीज़ और स्टेशनरी में 75 रुपीज़। अब टोटल उन्होंने कितना खर्च किया, तो ही स्पेंट टोटल मनी
100 प्लस 75 ऐड करेंगे, 175 रुपीज़ आ गया आपका, 175 रुपीज़। अब आप इसको जो उनके टोटल मनी है, टोटल पैसे जो 300 रुपये थे, उसमें से इन्होंने इतने पैसे खर्च किए, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने पैसे बचे उनके पास, यही आपको बताना है। तो मनी इज लेफ्ट विद हिम इज इक्वल टू 300 माइनस 175, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 125, यानी कि उनके पास 125 रुपये बचे। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज क्लास 8 1.7 कंप्लीट हो जाएगी। टूर्नामेंट टिकट्स यूजली कॉस्ट ₹124/5 पर पर्सन। फॉर स्टूडेंट्स दे आर प्राइस्ड ऑफ 1/4 ऑफ द नॉर्मल कॉस्ट। हाउ मच विल 6 टिकट कॉस्ट फॉर स्टूडेंट्स। कह रहे हैं कहीं कोई टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ जो टिकट की कॉस्ट है वो 124/5 रुपीज़ पर पर्सन, यानी एक व्यक्ति का जो टिकट का किराया है वो इतना है 124/5। अगर स्टूडेंट के लिए जो टोटल एक व्यक्ति का किराया है उसमें से 1/4 पार्ट स्टूडेंट के लिए सस्ता है, यानी कि स्टूडेंट को डिस्काउंट मिला हुआ है। कोई स्टूडेंट जाता है तो अगर उन स्टूडेंट्स को 6 टिकट खरीदने हो तो उसकी कॉस्ट बताइए कितने रुपए उन्हें देने पड़ेंगे। तो हम पहले ये पता कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट का कॉस्ट कितना होगा, इसका 1/4 पार्ट निकाल लेते हैं। हमें एक स्टूडेंट का पता चल जाएगा, फिर 6 टिकट निकालने के लिए हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखिए टूर्नामेंट टिकट यूजली, जो हमें गिवन है वो राइट करते हैं पहले, कॉस्ट पर पर्सन इज इक्वल टू 124/5 रुपीज़। इतना एक व्यक्ति का टिकट का किराया है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 600, 600 में 4 ऐड करेंगे 604/5 रुपीज़। अब नेक्स्ट, फॉर स्टूडेंट्स दे आर प्राइस्ड एट 1/4 ऑफ द नॉर्मल कास्ट, यानी कि 1/4 पार्ट स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट है, जिसका 1/4 पार्ट आप निकाल लीजिए। 604/5 मल्टीप्लाई 1/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कैरी ऐड 2, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4। 151 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 151/4, यानी एक स्टूडेंट का किराया आपको इतना है टिकट का। अब आपको 6 टिकट का निकालना है, तो आप 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ 6 टिकट्स फॉर स्टूडेंट्स इक्वल टू 151/4 मल्टीप्लाई 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब तो कटेगा नहीं, तो 3 1 जा, सॉरी यहाँ पे 5 है। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 5 था, मैंने 4 राइट कर दिया गलती से, यहाँ पर 5 है, तो ये मिस्टेक आप सही कर लीजिए। 604/5 था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 है, मैंने यहाँ 4 राइट कर दिया था, तो ये कटेगा नहीं आपका, क्योंकि 5 की टेबल में 6 नहीं आता। तो यहाँ पर कोई भी नंबर एक मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट नहीं हो रहे हैं, तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, कैरी आया 3, 6 1 जा 6, 3 9, 906/5। मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज कर लीजिए इसे। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, यानी कि 181/1/5 रुपीज़, यानी कि 6 टिकट का टोटल पैसा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए 181/1/5 रुपीज़। इतना स्टूडेंट्स को पे करना पड़ेगा 6 टिकट के लिए। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत सा सिंपल सा था ये भी क्वेश्चन। तो क्लास 8 स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 1.7 कंप्लीट हो गई। इसके सारे क्वेश्चन 14 तक मैंने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। आप अपनी फेयर कॉपी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, फिर वीडियो प्ले करिएगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।